नमस्कार दोस्तों, सभी माता बहनों को राम राम। आज हम एक ऐसी पवित्र तिथि के व्रत की महिमा की कथा सुनेंगे जिसको करने से पापों से मुक्ति मिलती है। अगले दिन वृहद्वादशी का शुभ संयोग भी माघ मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी के तीसरे अवतार वराह रूप में पृथ्वी पर आए और जीवन के सभी कर्मों का फल प्रदान किया। असुर हिरण्याक्ष से पृथ्वी को मुक्त कराया था। जया एकादशी तिथि वह पुण्य तिथि है जब मनुष्य उपवास, संयम और जागरण द्वारा अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। इस व्रत को करने से श्रापित मनुष्य भी मुक्त हो सकता है। वृहद्वादशी के दिन वराह अवतार में विष्णु जी की पूजा करके व्रत का पारण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त जया एकादशी व्रत करके द्वादशी के दिन भगवान वराह की पूजा करता है, उसके जीवन से ऋण, भय, नकारात्मक कर्म और अधोगति का नाश होता है। आइए विष्णु जी की प्रिय तिथि एकादशी माघ मास की जया एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वेज, अंडज, उद्भिज और जरायु चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। स्वर्ग में माल्यवान नामक एक गंधर्व रहता था। उसकी पत्नी पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। एक दिन दोनों देव सभा में नृत्य गान कर रहे थे, लेकिन उनका मन एक दूसरे में उलझ गया। भाव भंग होने के कारण इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों को पिशाच योनि का श्राप दे दिया। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। वहां उनको अत्यधिक दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। दैव्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय अधिक दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अधिक ठंड होने के कारण सो नहीं सके। अनजाने में हुए एकादशी व्रत के प्रभाव से वो दोनों श्राप मुक्त हो गए। वे फिर से दिव्य रूप में स्वर्ग लौट आए। तब इंद्रदेव ने कहा, यह जया एकादशी का प्रभाव है जो भूत प्रेत, पाप और कष्टों से मुक्ति देती है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। जब भक्त जया एकादशी पर अपने पापों का भार उतार देता है तो वृहद्वादशी पर भगवान स्वयं उसकी डूबी हुई जीवन नौका को धर्म के तट तक उठा ले जाते हैं। ये जया एकादशी के व्रत की एक अन्य कथा सुनते हैं। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक साधारण औरत रहती थी। जीवन में सुख कम और संघर्ष अधिक थे। पति मेहनती थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति हमेशा डगमगाती रहती थी। ऊपर से संतान का सुख भी नहीं था। हर रात सोने से पहले सावित्री बस एक ही प्रार्थना करती थी, हे नारायण, अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मुझे सही राह दिखाई। एक दिन गांव के मंदिर में जया एकादशी की कथा सुनाई जा रही थी। पुजारी जी बोले, जो स्त्री
जो एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करती है उसके जीवन से पाप, दुख और बाधाएं दूर होती हैं। यह व्रत जन्म जन्मांतर के बंधनों को भी काट देता है। सावित्री के मन में एक नई आशा जागी। जया एकादशी के दिन उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, घर में दीप जलाया, तुलसी के सामने हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मैं कोई वरदान नहीं चाहती, बस मुझे इतना बल दीजिए कि मैं आपका नाम कभी न भूलूं। दिन भर उसने अन्न जल त्याग कर व्रत रखा। मन में कई बार कमजोरी आई, शरीर थक गया, लेकिन होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, नारायण नारायण। रात को जागरण करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने दुख प्रभु को सौंप चुकी थी। कुछ ही समय बाद उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। पति का काम अच्छी तरह से चलने लगा, घर की स्थिति सुधरने लगी। कुछ ही महीनों में सावित्री को यह समाचार मिला कि जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रही थी वह मां बनने वाली थी। आज भी सावित्री हर जया एकादशी पर दीप जलाकर यही कहती है, व्रत सिर्फ नियम नहीं होता, व्रत तो। प्रिय भक्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन भी पाप, भय और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाए, तो जया एकादशी का व्रत करें और वरहा द्वादशी पर भगवान वरहा का स्मरण करें और मन में सदैव भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखें। नारायण। ओम हरि विष्णु। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं को सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री नारायण।